Hello students, welcome back to the Math Success channel. Today we are start question number 8, exercise 8.1. एक्सरसाइज 8.1 के लास्ट क्वेश्चंस मैंने 7 क्वेश्चंस तक आपको लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर करा दिया है। अब हम आज से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, इफ 3 कोटे इज इक्वल टू 4, कितना है 3 कोटे इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है और नोट। तो ये आपको चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल है, इक्वल का साइन है तो के इक्वल है या फिर और नोट या नहीं। तो आपको यस और नो में आंसर देना है। तो किसका यूज करेंगे आप, कैसे किसका यूज करेंगे, तो जिसका आप जो आपको गिवन में क्या है 3 कोटे इज इक्वल टू 4, गिवन में क्या है आपके पास में 3 कोटे इज इक्वल टू 4। तो सॉल्यूशन में देख लीजिए आप इसके 3 कोटे इज इक्वल टू 4। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट कर लीजिए। ये ए, ये बी, ये सी। ए मैंने यहाँ पर नीचे क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ से मैं बेस बनाऊंगी इसको, बेस, और ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो ए के अकॉर्डिंग ए मैंने नीचे बेस में लिया है क्योंकि मुझे इस लाइन को बेस बनाना है और ये लाइन हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये लॉन्ग वाली लाइन हमारी हमेशा जो कि नो चेंज रहती है वो हाइपोटेनियस रहती है। तो ये दोनों तो चेंज हो जाती है एंगल के अकॉर्डिंग, इन एंगल्स के अकॉर्डिंग ये दोनों चेंज हो जाती है, लेकिन ये नो चेंज में आती है। जो मैंने इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इसको बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन में यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है, जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता वो होती है मल्टीप्लाई। तो कोटे इज इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया है। अब हमारा कोटे जो होता है हमारे पास साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होते हैं हमारे पास, और 3 इसके रिवर्स होते हैं। तो कोट किसका रिवर्स है, कोट होता है हमारा टैन का रिवर्स, टैन का रिवर्स। तो हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमारा ये क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस तो हमारा 4 है और परपेंडिकुलर हमारा 3 है। तो अब इसको हाइपोटेनियस को निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, बाई पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या होती है हमारी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस तो हमें फाइंड ही करनी है। परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 4 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, इन दोनों को प्लस कर लीजिए 25, स्क्वायर है तो इधर रूट में आ जाएगा। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 5। आपके पास में हाइपोटेनियस आ गई है। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, दोनों की वैल्यू को ये चेक करते हैं कि इक्वल आएगी या नहीं। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बी, टेन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर इक्वल का साइन अभी हम नहीं लगाते हैं, बाद में देखते हैं दोनों इक्वल आएंगे तो इक्वल का साइन लगाएंगे और अगर नहीं आएंगे तो नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे। 1 माइनस वैल्यू फिल करते हैं टेन ए, टेन कितना होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3, ये 4, 3 अपॉन 4 स्क्वायर 1 प्लस ये टेन ए की वैल्यू 3 अपॉन 4 स्क्वायर। यहाँ पर कोस कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 4 अपॉन 5, 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3 अपॉन 5 का स्क्वायर।
ये आपने यहाँ पर वैल्यू फिल कर ली। अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 अपॉन 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ये यहाँ पर 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। ये 16 का एलसीएम लीजिए। 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 अपॉन में आ जाएगा 16, 16 प्लस 9 और अपॉन में आ जाएगा 16। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में 7, और नीचे कितना आएगा दोनों का अगर आप प्लस करेंगे 25। कितना आएगा 25। इसमें देख लीजिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे आप, कितना आएगा 7, और दोनों के नीचे 25 है तो कितना आ जाएगा 25। तो लेफ्ट वाले की कैलकुलेशन करने के बाद भी हमारा 7/25 आया, और इधर वाले की कैलकुलेशन राइट साइड की कैलकुलेशन करने के बाद भी हमारा 7/25 आया। दोनों वैल्यू कैसी आई है? इक्वल। तो दोनों वैल्यू के बीच में कौन सा साइन आ जाएगा? इक्वल। अब हम इसमें इक्वल का साइन लगा सकते हैं, और आंसर पूछा था हमारे से यस और नोट में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका यस। तो इस टाइप से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप इसकी अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए। जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की क्वेश्चन के द्वारा, उतने ही आपका एक स्ट्रॉन्गनेस आएगी। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, 3-4 बार एक ही क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A is equal to 1/√3 फाइंड। मैं इसका एक पार्ट आपको करा के दिखा रही हूँ, सेकंड पार्ट आप अपने आप से कर सकते हैं इसकी हेल्प से। साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C, और इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप से कर सकते हैं। तो मैं इसका आपको फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ। कैसे करेंगे आप? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है। इन ट्रायंगल ABC, आपके पास में एक ट्रायंगल ABC है, परपेंडिकुलर है एट B। तो एग्जामिनर ने आपको बताया है परपेंडिकुलर है B पॉइंट पर, तो पहले बना लेते हैं। परपेंडिकुलर कहाँ बनाएंगे? B पर। तो ये ABC ऐसे ट्रायंगल हमारा बन गया। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड tan A हमारा ये एंगल है, तो tan A हमारे ये कितने होते हैं? नोट कर लेते हैं यहाँ पर। साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कोस A बेस अपॉन हाइपोटेनियस tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा tan A कितना होता है? 1/√3 tan A जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस। परपेंडिकुलर कितना है? A के अकॉर्डिंग A यहाँ से फॉर्म करता है इस लाइन से, तो ये तो हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, बेस की वैल्यू है √3।
तो मैंने हर एक क्वेश्चन में आपको बार बार मेरा एक ही रिपीटिशन कर रही हूँ मैं बार बार से कि सबसे पहले ट्रायंगल कंप्लीट करो। जब भी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज में क्वेश्चन हो सबसे पहले ट्रायंगल कंप्लीट करो। तो ट्रायंगल कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारी हाइपोटेनियस है। कैसे करेंगे हाइपोटेनियस? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस बेस √3 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल 3। हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 4 और ये स्क्वायर में है तो इधर जाएगा रूट में √4। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2। तो आपके पास में हाइपोटेनियस कितनी आ गई है 2। मैं यहां से थोड़ा सा रफ कर रही हूं। अब इसमें फिल कर लेते हैं हम सी के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा पहले नोट कर लेते हैं। अगर एंगल ए है तब हमारा परपेंडिकुलर एंगल ए है तब हमारा परपेंडिकुलर तो है 1 और बेस है हमारा √3। और अगर एंगल सी है, ये वाला एंगल सी है तो ये इस लाइन से बना हुआ है तो बेस तो है हमारा 1 और परपेंडिकुलर है हमारा √3। हाइपोटेनियस हमारी फिक्स रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर एंगल ए है हमारा तो परपेंडिकुलर है हमारा 1 और बेस है हमारा √3। ये हमने नोट कर लिया। अगर एंगल सी है तो हमारा बेस हमारा 1 और परपेंडिकुलर है हमारा √3। अब देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर साइन ए एंगल है हमारा तो साइन ए कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पहले ऐसे फिल कर लेते हैं। सी क्या होता है हमारा जिसके बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई कोस सी। कोस कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नेक्स्ट में आप प्लस कोस ए। कोस कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इनके बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई साइन सी। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सिर्फ हमने पहले यही लाइन बनाई है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कहाँ आएगा। अब हम एंगल के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को फिल करेंगे। हमारा एंगल ए है तो हमारा एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनियस कितनी है हमारी 2 मल्टीप्लाई सी के अकॉर्डिंग बेस 1 हाइपोटेनियस 2 प्लस ए के अकॉर्डिंग बेस कितना √3 हाइपोटेनियस 2 मल्टीप्लाई सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर √3 हाइपोटेनियस 2। तो ये लाइन आपकी इजी है। अगर आप स्टार्टिंग में ही एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस निकाल ले, एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस निकाल ले तो यहाँ पर ये वाली लाइन फिल करना आसानी से हो जाता है। जब ए है तब परपेंडिकुलर कुछ और है, जब सी है तब बेस कुछ और है। तो ऐसे आप इस तरह से फिल कर लेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 1 की 1 में कैलकुलेशन, 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4, √3 की √3 में करेंगे तो बस 3 आ जाएगा, इसका रूट हट जाएगा। जब किसी नंबर की उसी नंबर के साथ में रूट में मल्टीप्लाई होती है तो वही नंबर आ जाता है। 2 की 2 में मल्टीप्लाई कीजिए 4, दोनों के नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 1 प्लस 3, दोनों को प्लस कीजिए 4, नीचे कितना आ जाएगा 4 से 4 को डिवाइड कीजिए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इस टाइप से मैंने आपको 1 पार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 9 का। ये एनसीईआरटी की बुक से 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है और उसी का ही क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कराया है। 2 क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराए हैं
जो कि बहुत इजी से हो गए हैं। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशोज में सबसे पहले हमें ट्राइंगल कंप्लीट करना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स आपको ट्राइंगल कंप्लीट करने पर ही दे रही हूँ, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसी की ही प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन करना या कैलकुलेशन करनी बहुत ईजी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप इसके नेक्स्ट 8.2 के लेक्चर देखना चाहते हैं या मैं और वीडियोस लेकर आऊँ, लेक्चर बनाऊँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।